तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैनवा का यूज़ करके हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोजेक्ट ग्रुप के लिए, अपने क्लास प्रेजेंटेशन को किस तरीके से हम बना सकते हैं, या आप अपने किसी भी ब्रांड की प्रेजेंटेशन किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये सारे प्रेजेंटेशन आज की इस वीडियो में आपको जस्ट वन क्लिक करके आपको मिलने वाली है। बट स्टिल अगर आप कोई भी और टूल यूज़ करते हैं जस्ट PowerPoint यूज़ करते हैं आप, तो आप इजीली उनसे भी जनरेट कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम कैनवा का यूज करके प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अपनी स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैंने canva.com ओपन करा है और उसके सर्च बार में जस्ट मैंने सिंपली सर्च करा है प्रेजेंटेशन। अगर आपको कोई बिजनेस प्रोजेक्ट बनानी है आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल सकते हैं। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन आपको मिल सकती है, ग्रुप प्रेजेंटेशन आपको मिल सकती है, ग्रुप प्रोजेक्ट के हवाले से, HR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हवाले से आपको प्रेजेंटेशन मिल सकती है। बट स्टिल इट्स प्रो वर्जन, तो अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप खुद का भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। बट पहले हम टेम्पलेट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बिजनेस प्रोफेशनल का एक हमारे पास प्रेजेंटेशन है। इसके हवाले से मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये किस तरीके से नजर आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारी मेहनत इस पे हुई है। अगर मैं इस पे मेहनत इतना करता हूँ और आपको सेम टू सेम प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता हूँ या टेम्पलेट प्रोवाइड करता हूँ, तो उस पे ये वीडियो 1 घंटे से ज्यादा की बनेगी। बट अगर आप इनका यूज करके अपने प्रेजेंटेशन टॉपिक को इजीली मैनेज कर सकते हो। जस्ट अबाउट अस पे आप लिख सकते, कोई पेज पसंद नहीं आ रहा है तो सिंपली आप उसको डिलीट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे आपको इस 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे डिलीट पेज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इजीली उसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम इसको प्ले करते हैं तो किस तरीके से हमारे साथ नजर आती है आप देख सकते हैं। हम इसको देखते हैं तो सिंपली एक एक करके हमारे पास स्लाइड शो की तरह ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इसका यूज करके आप इजीली कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। अगर हम खुद का प्रेजेंटेशन बनाने की बात करें तो ये वाला जो प्रेजेंटेशन हम बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रेजेंटेशन है, जस्ट थोड़े से एनिमेशन का यूज करा है। अगर यहाँ से मैं आप सबको प्ले करके दिखा देता हूँ तो किस तरीके से ये हमारे पास नजर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल और एक अच्छा व्यू दे रहा है, लुक दे रहा है। अब इसको मैंने किस तरीके से बनाया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका कलर चेंज किया है यहाँ से। तो हमारे पास जब स्टार्ट में ये दिखेगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं अगर इसको Ctrl+X कर देता हूँ, यहाँ से हम इसके कलर को चेंज करते हैं। यहाँ से ये जो स्टार्ट में जैसे दिखता है ना, वैसे कि सेम टू सेम हमने बना लिया। तो कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे आप कलर पे क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। जस्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से हम रेड ले लेते हैं। रेड में आपको ग्रेडियंट लेना है तो ग्रेडियंट आप यहाँ से ले सकते हो। सेकंड कलर को आप चेंज कर दो। हमें ब्लैक चाहिए तो हम ब्लैक रख देंगे इसको। और अभी हमें क्या करना है कि सिंपली एक हमारे पास जो फ्रेम है वो ले लेना है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और फ्रेम्स में सर्च करूंगा। तो जैसे मैं फ्रेम सर्च करूंगा आपको बहुत सारे फ्रेम्स मिल जाएंगे। अपनी मर्जी का कोई भी एक यूज कर सकते हैं आप इजीली। यहाँ पे हमारे पास ये सारे फ्रेम्स आ रहे हैं। तो मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, आप कोई और भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे। अब इसको हम रीसाइज करेंगे जितना भी हमारी नीड होगी उसके हवाले से हम इसको रखेंगे। मैं यहाँ से इसको रोटेट कर देता हूँ और यहाँ पे लाके इसको रख देता हूँ। इसका हम साइज बढ़ा देंगे ताकि हमारे पास इजीली इस पे फिट आ जाए। तो इस तरीके से हमने ये रख दिया। अब हमें कोई इमेज लेनी है, आपका कोई भी टॉपिक है आप उसके हवाले से ले सकते हैं। बट हम यूट्यूब के हवाले से, हमारा जो टॉपिक है वो यूट्यूब के हवाले से है, तो हम यूट्यूब के हवाले से ही इधर अपना इमेज यूज करेंगे। तो अगर आप फोटोज पे आ जाते हो तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप ग्राफिक्स का भी यूज कर सकते हो। यहाँ से हम कोई फ्री एक इमेज ले लेते हैं। तो ओके ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसका यूज करते। ये मैंने ले लिया और अभी इसको हम इधर एडजस्ट करेंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा इमेज आ जाता है। अब यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर मैं Ctrl+V कर देता हूँ तो वापस से वो सारा का सारा हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा टेक्स्ट इधर आ जाएगा साइड में। अगर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइनिंग स्पेस के हवाले से अगर हम बात करें तो इसको आप लाइनिंग वगैरह की भी अलाइनमेंट वगैरह जस्टिफाई सब कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने इसको कुछ इस तरीके से रख दिया है। तो आपका ये यहाँ तक तो हो गया। हम
अब इसमें एनिमेशन किस तरीके से ऐड करेंगे। लाइक आपने कभी कभार देखा होगा बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे हमारे पास प्रेजेंटेशन में एनिमेशंस होती है, तो एनिमेशंस ऐड करने के लिए जस्ट यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स है इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे पास एनिमेशन का ऑप्शन है, मैंने एक यूज करा है तो इस वजह से हमें शो नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे रख देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमेशन दिखेंगे, ये वाला, अगर ये वाला आपको पसंद आ रहा है, ये वाला आ रहा है, जो भी आपको पसंद आ रहा है आप सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। ये स्वैप भी आपके पास है, ये वाला भी आपके पास है, केबलर के बाद आ जाए, और ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो वाला आपको पसंद आ रहा है आप उसका इजीली यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से उसमें ग्राफिक्स का भी यूज कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक अगर हमें एक ग्राफिक चाहिए तो हम उसका किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ यूट्यूब, ठीक है, और फिर से मैं एक यूट्यूब सर्च कर देता हूँ और मुझे चाहिए इसके हवाले से ग्राफिक्स, तो हम यहाँ पे ग्राफिक पे क्लिक करेंगे और ग्राफिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसके हवाले से बहुत सारे ग्राफिक्स आ जाएंगे। ग्राफिक्स का यूज करके आप इजीली अपने प्रेजेंटेशन को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। आप अपने डिजाइनिंग का स्किल यूज कर सकते हो। वेल हम यहाँ पे सिंपल इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि लाइक अगर हम प्रोफेशनल की साइड पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा लगेगा और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो आप छोड़ के जाए। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ये वाला जो इमेज है इसका यूज करा है, इसको रिसाइज किया है और इसके बीच में एक टेक्स्ट लिया हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर हम एनिमेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इजीली इसको भी एनिमेशन दे सकते हैं। तो यहाँ से हम सेम एनिमेशन का यूज करेंगे, तो ये ब्रेथ जो भी एनिमेशन है हमारे पास इसका यूज हम कर सकते हैं। वेल यहाँ पे हमने एक बिल्ट इन टेक्स्ट का यूज किया है, तो आप वो भी ले सकते हैं जो हमारे पास कैनवा में मौजूद टेम्पलेट से आप उसका सा यूज कर सकते हैं। ये वाला हमने लिया था और इसको हमने जस्ट एडजस्ट करा है, इसको अनग्रुप करके हमने अपना टेक्स्ट डाला हुआ है। वेल इन इफेक्ट की बात की जाए तो यहाँ से मैंने ये इफेक्ट जो कि बैकग्राउंड वाला, ये मैंने यहाँ से ऐड करा है, इसको यहाँ से ऐड किया है। आप कोई भी एक ले सकते हैं, जस्ट लाइक आप ये ग्लो वाला ले सकते हैं, इसकी ग्लो की वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी आपको किस तरीके से रखनी है। कर्व करनी है अपने टेक्स्ट को तो आप यहाँ से इजीली इसको कर्व भी कर सकते हैं, बट अगर कर्व करोगे तो फिर थोड़ा सा ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा। और इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो जाता है कैनवा के जरिए, और फिर आपको इसके साथ शेयर कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।